किनारे का शहर है भागलपुर। और जब पूरे बिहार झारखंड मिला के एक बिहार था, उस समय भागलपुर का अपना एक इतिहास रहा है। हम लोग ये भागलपुर जो विपक्ष सरकार का अंग होता है और विपक्ष का काम है सरकार को सुझाव देना। तो ये लोग सुझाव नहीं देके केवल आलोचना करते हैं। तो हम तो इतना तक कह देता हूँ, यदि लोग कहता है जो घोटाला है तो किसी को मना है क्या? आज तक किसी ने न्यायालय में नहीं गया। इनकी पीरियड में घोटाला हुआ तो लोग जेल में गया। तब से हमारी स्पष्ट मानसिकता है जो लोगों को जल मिले, जल ही जीवन है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरे बिहार में एक योजना की चर्चा है और वह योजना कुछ और नहीं बल्कि जल नल योजना है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहती है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या इस जल नल योजना से आम जनता को फ़ायदा होगा? इन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ आज PHED विभाग के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी सवाल हैं मन के अंदर हमारे चैनल पे, और जब मैंने ये डाला अपने पोस्ट पे कि मैं कल उनसे बात करने जाऊंगा तो जल नल के प्रति आपकी क्या राय है, तो कई लोगों ने सबसे पहला सवाल हमसे कहा कि पूछिएगा ज़रूर कि गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसे में बिहार वासियों को कब तक घर घर शुद्ध पेयजल 100% मिल जाएगा? देखिए, सरकार का और जब से मैं मंत्री पद संभाला हूँ तब से हमारी स्पष्ट मानसिकता है जो लोगों को जल मिले, जल ही जीवन है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी जल जीवन हरियाली योजना भी चलाए हैं। तो इस कड़ी में लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, हम लोग पूर्ण रूप से तत्पर हैं जी। अभी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और उसको हम 31 दिसंबर तक रखे हुए थे, जो लोगों के यहाँ हर वार्ड में कैसे जल पहुँचे। लेकिन उस समय को हमने कुछ बढ़ाया है, और बढ़ाया है इसलिए जो मेरा विभाग है वो 3 तरह से हो रहा है, 3 विभाग से। शहर में नगर विकास के द्वारा हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा हो रहा है नल जल योजना, और उसी में से कुछ वार्ड हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है। जैसे आपके यहाँ पूर्णिया का ग्रामीण क्षेत्र का जो भी वार्ड है उस वार्ड को हम लोग कर रहे हैं PHED के विभाग के द्वारा। और हमने समीक्षा भी की है कल अपने पदाधिकारियों से, तो 80% लोगों को जो है सो नल जल योजना चला गया है। 70% लोगों के घर में कनेक्शन भी गया है नल जल का। और शेष जो भी काम है उसको हम ये 31 मार्च तक हमारे पदाधिकारी कहे हैं, जो 31 मार्च तक हम पूरा करेंगे। लेकिन ये कोरोना को लेके कुछ काम बाधित हुआ, कोविड को लेकर के बाधित हुआ। हाँ, कोरोना कोविड को लेकर के बाधित हुआ, जिसके चलते उसको समय कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं जो गर्मी जो अब आ रहा है, जहाँ पानी के लोगों को दिक्कत होगा, इस बार मैं पानी का दिक्कत नहीं होने दूंगा लोगों को, और हर हालत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूँगा। सर, नॉन पॉलिटिकल बातें मैं ज़्यादा करता हूँ। जैसा कि आप मधुबनी से आते हैं, सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा कि मधुबनी के लोगों को किस तरह से ये योजना का लाभ मिल रहा है, और चूँकि आपका वो गृह क्षेत्र भी है। देखिए, मेरे मधुबनी का जो जल है वो पूर्ण रूप से शुद्ध जल है। यहाँ अभी तक किसी तरह का पानी में न आयरन है, न और किसी तरह का न ये क्या बोलते हैं फ्लोराइड है। हाँ, तो ये जो है तो मेरे यहाँ शुद्ध पेयजल है और मेरे यहाँ जल की कोई समस्या नहीं है। मेरे मधुबनी और मेरा जो गृह क्षेत्र है उसमें कोई जल की समस्या नहीं है। हम लोग एकदम शुद्ध पेयजल अपने लोगों को मुहैया कर रहे हैं। और चूँकि मैं सीमांचल से आता हूँ दोस्तों, तो मेरा एक सवाल रहेगा, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों का एक सवाल था कि किशनगंज में पानी की थोड़ी स्थिति ख़राब रहती है, बाढ़ भी आती है वहाँ पर, तो जल नल योजना वहाँ कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा? लेकिन किशनगंज, आपका पूर्णिया, कटिहार, इस सब में आयरन फ्लोरिक ये यहाँ का पानी जो है तो निश्चित रूप से हम बहुत पहले से क्षेत्र में आते रहे हैं जी, विद्यार्थी लाइफ से भी। तो यहाँ पहले पानी ख़राब था और हम लोग पूरे पानी को ट्रीटमेंट करके लोगों को पानी मुहैया कर रहे हैं। अभी हम सुदूर कुछ जगह नहीं जा पहुँचे हैं,
लेकिन ये जैसे अब गर्मी आ गया तो किशनगंज का जो आपने पूछा है, तो किशनगंज के हम पदाधिकारी से बात की थी और उन्होंने भी कहा था, जैसे सर हम निश्चित रूप से इस समस्या से हम निपटेंगे और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराएंगे 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। सर जैसे कि आपने बोला कि कॉलेज लाइफ से आप आते आए हैं, चूँकि पूर्णिया की पानी ख़राब रही है, कटिहार की जो अभी चूँकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कटिहार से ही हैं, तो पानी के लिए ग्रामीणों के लिए क्या होगा, क्योंकि ग्रामीण सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में यही ना आपको बताया ना, जो हम ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरा पीएचडी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है। सभी वार्ड में हम लोग पानी टंकी लगवा रहे हैं और पानी टंकी वो पाइप के द्वारा लोगों को पानी पहुंचाने का काम करते हैं। हर घर में नल जल योजना का व्यवस्था करा रहे हैं। तो मैं बताया ना, 80% लोगों के घर में हमने कनेक्शन दे दिया है जी। और शेष लोगों को भी हम कनेक्शन बहुत जल्दी, समय इसलिए नहीं बता रहे हैं जो उसको हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, इसलिए अपने पदाधिकारियों को हम पूरा वर्ग लिया है जो हर हालत में हमको 31 मार्च तक उस काम को पूरा करना है और उन लोगों ने कहा भी है। लेकिन हमको स्वतः शंका लगता है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, तो हमको स्वतः शंका लगता है। तो उन लोगों को कहा जो हर हालत में यदि आप काम को नहीं करेंगे तो मैं फिर आप लोगों को पनिश करूँगा। मैंने रात भी बैठक में कहा इन लोगों को, और मैं इसीलिए, मेरा विधानसभा चल रहा है लेकिन फिर भी मैं सेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं शनिवार रविवार को निकाल के समय निकाल करके अपने से विजिट करता हूँ और स्थल पर जाता हूँ जो क्या स्थिति है, ग्रामीणों को, लोगों को पानी शुद्ध मिलता है कि नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं आपको ये भी बात कह रहा हूँ पूरे जोर से, जो मैं एक एक व्यक्ति को नल जल का पानी दूंगा। यहाँ कुछ ऐसा गाँव है जहाँ लोग पानी लेना नहीं चाह रहे हैं, इसकी भी हमको जानकारी मिली है। मैं उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, जो शुद्ध पानी है आपको 2 रुपया महीना में लगेगा, जिसके चलते आप कहते हैं जो पानी हम नहीं खरीदेंगे तो अशुद्ध पानी पी रहे हैं। इसीलिए शुद्ध पानी आप पीजिए, लेकिन उस पानी को ग्रहण करिए, कनेक्शन लगाइए। हमारे पदाधिकारी को कनेक्शन लगाने नहीं दे रहे, तो इस तरह का भी हमारे दिमाग में थी जानकारी मिली है हमको। तो हम चाह रहे हैं जो एक एक व्यक्ति को हम पानी पहुँचावें। सर जिस तरह से है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल नल योजना के लिए लोगों को कब से पानी के लिए शुल्क जमा करना होगा, शुल्क, लेकिन एक सवाल बड़ा उभरा है। देखिए दरअसल होता क्या है, हम सरकार का कोई चीज़ देते हैं तो लोगों को लगता है जो सरकारी चीज़ है, उसको 1-2 रुपया लगेगा तो समझेगा जो नहीं, हमको भी 1 रुपया हमने दिया है, मेरे तरफ से भी पैसा गया है। तो वो जो पानी पिएगा और उसका जो कर्मचारी है जो बटन दबा करके पानी को चालू करेगा, वो भी किसी परिवार का सदस्य है, वो गरीब है, वो नौकरी करता है, तो उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जो उसको हम यदि कुछ पारिश्रमिक देंगे, मेरे यहाँ काम करेगा 2 घंटा 6 घंटा काम करेगा वो, तो उसके लिए 2 रुपया तो आज के युग में कोई चीज़ है नहीं। 2 रुपया यदि आप देते हैं, 1 रुपया देते हैं तो 30 रुपया हुआ महीना में, तो 30 रुपया देने में 1 रुपया का कोई महत्व नहीं है। लोग अब चाय पीता है तो 7 रुपया 10 रुपया 5 रुपया लगता है। तो हम भी लोगों को प्रेरित करते हैं जो ये 1 रुपया जो आप ही के गाँव का कोई बेटा उसमें आपका सेवा करेगा तो 1 रुपया लोग देने के लिए भी तैयार है, लोग दे भी रहा है। तो वह शुल्क नहीं है, ये जो सेवा का एक भाव होता है, जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो देखते होइएगा सेवा के भाव से लोग कोई काम किया तो उसको 5 रुपया 10 रुपया दे देता है। तो ये सेवा है और हम लोग भी हैं जो ये भी कुछ देंगे तो उनको लगेगा नहीं जो मुझे जल मिल रहा है, इसीलिए हम 1 रुपया रोज़ दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। जैसा कि आपने बताया सर कि आप एक शिक्षक हैं और LNMU से पास आउट विद्यार्थी रहे हैं, उस वक्त के परिवेश में पानी का क्या था और अब क्या बदलाव हुआ है? देखिए हम लोग जहाँ बसे हुए थे वो हम लोगों का बाढ़ का क्षेत्र है जी, और पानी पर्याप्त है। अभी भी एक बम्मा और एक फिल्टर पर पानी आ जाता है, 20-26 फीट पर पानी है अपने यहाँ, आपके यहाँ पूर्णिया में भी यही है। और इसीलिए हम लोगों का हरा भरा मैदान भी है, 12 मास खेत में फसल लगा रहता है। लेकिन यहाँ सवाल है शुद्ध पेयजल का। ये जो जल है जो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, तो शुद्ध पेयजल के लिए मेरे क्षेत्र में कहीं भी पानी के लिए कोई हाहाकार न भविष्य में भी कभी हुआ है और न आगे भी होने वाला है। सारे लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर एक सवाल उद्योग मंत्री जी के क्षेत्र से, चूँकि रही है और भागलपुर पहले से ही सिल्क सिटी भी रही है सर, तो अब वहाँ चूँकि पानी की किल्लत बुझा रही है, लोग कह रहे थे, तो फिर वहाँ पर जल नल योजना का सफलता किस तरह से पाया जाएगा? देखिए ये गंगा नदी के किनारे का शहर है भागलपुर, और जब पूरे बिहार झारखंड मिला के एक बिहार था, उस समय में भागलपुर का अपना एक इतिहास रहा है। हम लोग भी भागलपुर के बारे में बहुत सारी बात की जानकारी है। यहाँ जो मेरा कहलगांव है और जगह पीरपैती है जहाँ पानी का जो समस्या है, तो जब से विभाग बना है पीएचडी
लोग काम करना शुरू किए हैं। और हम लोग वहाँ चाहते हैं जो गंगा जल से भी हो और पानी का जो जल स्तर नीचे है वहाँ जैसी व्यवस्था से हो, पानी निकले और लोगों को पानी मिले। अभी फ़िलहाल कोई किल्लत नहीं है, पानी लोगों को मिल रहा है। पानी मिल रहा है। सर, सबसे आखिरी और सबसे क्या कहें विपक्ष का सवाल है। विपक्ष जल नल योजना को घोटाले की योजना बता रही है। देखिए, विपक्ष का काम है, सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष जो है अभी, और मैं तो इतना बता दूं और मैंने कहा भी है, जो विपक्ष सरकार का अंग होता है जी। और विपक्ष का काम है सरकार को सुझाव देना। तो ये लोग सुझाव नहीं देके केवल आलोचना करते हैं। तो हम तो इतना तक कह देता हूँ, यदि लोग कहता है जो घोटाला है तो किसी को मना है क्या? आज तक किसी ने न्यायालय में नहीं गया। इनकी पीरियड में घोटाला हुआ तो लोग जेल में गया, उसको सज़ा मिली। मेरे यहाँ केवल कह देने से हम घोटाला कर रहे हैं उससे लोकतंत्र में समस्या का निदान नहीं होता है। हम यदि घोटाला करते हैं तो लोकतंत्र है, खुला ये है, आप जाकर के उसको देखें ना, पता करें ना जो हम कहाँ घोटाला करते हैं। सीधे कह दीजिएगा जो 52 घोटाला हो गया, अरे भाई कहाँ, कहीं घोटाला नहीं हुआ। और ये लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। वहाँ का एक एक व्यक्ति जानता है जो लोकतंत्र क्या होता है। अब तो सूचना अधिकार के तहत साधारण लोग भी मांग लेता है सूचना, जो आपके यहाँ क्या हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार जोर दे के कहते हैं मेरा भी विभाग है वह काम नहीं करता है, तो मैं भी कहता हूँ जो आप सूचना का अधिकार तहत मांगे, जो अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ, और उसका जवाब हमारे पदाधिकारी देंगे, हम लोगों को भी देना पड़ता है। इसीलिए विपक्ष जो है अभी, जो विपक्ष का काम केवल आलोचना करता है, वो आलोचना, ऐसा काम कौन किया? जब इसकी सत्ता थी 15 साल में, आप उस समय में बच्चे होइएगा जी, तो 15 साल में वो कौन काम किया बता दीजिए? 15 साल में तो केवल घोटाला ही किया। तो चोर को हमेशा चोर ही नजर आता है। नहीं सर, उनके शासनकाल में कहा जाता है कि गरीबों का उत्थान हुआ, वंचितों को आवाज़ दी गई। कहीं से भी कोई गरीब का उत्थान नहीं हुआ। और आवाज़ देने के, हम ही गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो हमको वो आवाज़ दिया है क्या? वो कह देने से नहीं होता है। अच्छा, गरीब जन्म लेता है तो भूख रहता है क्या? उसके मुंह में आवाज़ नहीं रहता है। वो कहीं से कोई उत्थान नहीं हुआ। एक तो चरवाहा विद्यालय गरीब के लिए खोले, सो तो इनका चल नहीं पाया। एक उदाहरण मैं देता हूँ और मैं गिनाने लगूंगा तो ढेर सारा मैं गिना दूंगा आपको। एक भी गरीब का इनके रीजन में कल्याण नहीं हुआ, केवल अपने परिवार का वो कल्याण किए और उनके साथ जो लगे हुए थे उस पीरियड में उनका कल्याण हुआ। इसका सैकड़ों उदाहरण है जो मैं इसे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। एक भी गरीब का कल्याण नहीं हो। तो मैं तो कहा, जो उस समय मैं शिक्षक था जी, और जब शिक्षक लोग अपना मांग मानते थे तो उसको वेतन तक नहीं दे पाते थे। हम लोग जेल गए थे, वेतन तक नहीं दिए। तो और ये कौन सा काम करेंगे? एक भी काम नहीं हुआ। हम लोग जब सत्ता में आए हैं तो आपका, मैं पूर्णिया उस समय भी आया था और आज के पूर्णिया में अंतर लगता है कि नहीं लगता है? जी, आपके मधुबनी से यहाँ आने में हम लोग सोचते थे 3 दिन 4 दिन में, और हम 3 घंटा 4 घंटा में यहाँ आ गए। तो उनके समय में हुआ क्या? जब तक इनका शासन था एक भी सड़क नहीं बना था। यहाँ जो मुख्य सड़क है वो भी नहीं बना था, 4 लेन भी नहीं बना था। सड़क की बात की है सर, कि ये कहा जाता है कि रघुवंश बाबू द्वारा दिया गया था, क्योंकि रघुवंश बाबू का अब निधन हो चुका है और राजनीति से भी काफ़ी दूरी हो चुकी है उनके बच्चों की। तो फिर नीतीश कुमार जी का कहा जाता है कि उन्होंने इस टर्म को बढ़ाया और काफ़ी विकास हुआ। देखिए, रघुवंश बाबू कुछ नहीं। रघुवंश बाबू के समय में यदि कोई मंत्री होता है, यदि सड़क की देन हो तो उसका एक व्यक्ति है, उसका नाम है वाजपेयी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे रघुवंश बाबू नहीं, वैसे वो भी नहीं है। लेकिन सड़क का भी देन यदि है पूरे भारत में, पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जोड़ने का, तो उसका एक व्यक्ति का श्रेय जाता है, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जाता है। सर, आखिरी एक सवाल शिक्षकों को लेकर के। शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चूँकि आपका वो विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल बनता है, चूँकि आप एक शिक्षक रहे हैं, आखिर शिक्षकों की मांग कब पूरी की जाएगी? देखिए, शिक्षा प्रतिदिन चलने वाला विभाग है। बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा, वो पढ़ेगा। और मैं 26 वर्ष शिक्षक की नौकरी किया। 150 रुपये की नौकरी से मैं शुरू किया। 150 रुपये की नौकरी? ये सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता था कि दादाजी 40 रुपये की नौकरी से शुरुआत करते। आज पहली बार दूसरे आदमी से मिला जो कह रहा है 150 रुपये की नौकरी। 150 रुपया प्रति माह वेतन पर हमने नौकरी शुरू की थी, वो भी 6 महीना पर मिलता था। 6 महीने? 6 महीने पर मिलता था। और वहाँ से मैंने अपने जीवन को शुरू किया है। तो शिक्षा विभाग में हमेशा से वो विकास होता आया है। विकास का कहने का मतलब है शिक्षकों का जो वेतन है वो हमेशा से बढ़ा है। हम लोगों को कुछ आंदोलन भी करना पड़ता था तो करते थे,
अभी जो वर्तमान में हमारे शिक्षक हैं और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ शिक्षक लोगों को। जब लालू जी थे तो शिक्षा मित्र करके वो भी 150 रुपये पर बहाल किए थे अपने पीरियड में। और हम लोगों ने जब हड़ताल किया तो 91 दिन हड़ताल किया, 91 दिन का वो वेतन नहीं दे पाए लालू जी की सरकार ने। 91 दिन का वेतन नहीं मिला। नहीं मिला, 91 दिन का वेतन नहीं मिला। और हम लोग अपना छुट्टी और वेतनिक या अर्जिता अवकाश स्वीकृत करा करके हम लोगों ने काम किया और वेतन नहीं मिला। अब जो हमारे शिक्षक लोकतंत्र है, ये शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करता है, अपना मांग है, करना भी चाहिए, बिना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा बार बार इनका वेतन वगैरह बढ़ता है, ऐसा नहीं है जो नहीं बढ़ता है। और एक वित्तीय संकट भी रहता है। विकास करना है, विद्यालय बनाए हम लोग, बच्चे लोगों को पोशाक दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं, जो बढ़िया से पढ़ता है बेटा को भी, तो उसको भी हम लोग 25,000 50,000 रुपया दे रहे हैं। अभी भी सदन में घोषणा हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो शिक्षा का आगे की ओर विकास हो रहा है और शिक्षक लोगों को भी समय समय पर भुगतान भी हो रहा है। अब उनको मंथली वेतन भी मिलता है। कांग्रेस के ज़माने में तो हम लोगों को 1 साल पर वेतन मिलता था, 6 महीना पर वेतन मिलता था। अब तो कम से कम हम लोग बजट आता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना या 3 महीना पर बजट आया, इनका अलॉटमेंट है और वेतन मिलता है। तो वेतन मिलता है, फिर सरकार विचार करेगा और भी यदि कुछ बढ़ने का होगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा विचार करके उसका वेतन भी बढ़ेगा। यानी जो लोग आंदोलन करते हैं तो मैं इनसे स्पष्ट कहता हूँ, आप आंदोलन करें, विद्यालय न बंद करें। आपके यहाँ भी विद्यालय होगा, मैं शिक्षक रहा हूँ, क्या स्थिति है सरकारी विद्यालय का आप बता दीजिए। आंदोलन करे, विद्यालय बंद ना करे, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि शिक्षक तो जाएंगे आंदोलन में। हाँ, वो आंदोलन करके जो जाएंगे, आंदोलन जो करते हैं, तो आपने सरकार को, लोकतंत्र में आपने सरकार को चेतावनी दी लिख करके, जो हमको आप ये करिए। तो उसके लिए है जो शांतिपूर्ण आप एक दिन धरना करें कि अब लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है और एक तरफ आप मांग रहे हैं, तो हम लोग इनसे आग्रह करते हैं, जो आपके मांग पर सरकार हमेशा विचार किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम भी शिक्षक थे, आंदोलन हम लोग भी करते थे, लेकिन सरकार मानता था और अभी भी सरकार मान रहा है, उनको वेतन दे रहा है, ऐसा नहीं जो वेतन दे रहा है, और पहले से बेहतर हुआ है। हमारे साथ है डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, जिन्होंने जल नल योजना को लेकर कई बातों को बताया। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।